Hello बच्चों, this is your science teacher Sandeep Kumar again in front of you, and today we are going to discuss chapter number first of 10th science chemical reaction and equations। बेटा इस चैप्टर के बारे में पिछली वीडियोस में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास जो रह गई थी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस के दौरान हीट रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शंस जब हम इन रिएक्शंस को कराते हैं तो हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल हमने इसको रेस्पिरेशन को लिया है बेटा। रेस्पिरेशन भी हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन बेटा एक कैसी रिएक्शन, बेटा देखना हमारे पास रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, और मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या हीट इज रिलीज भी हम बोल सकते हैं बेटा। तो देखना ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है रेस्पिरेशन में, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, H2O मिलता है और साथ में हीट निकलता है बेटा। दैट्स व्हाई वी से दैट this respiration is a exothermic reaction. Next is endothermic reaction beta. Endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed, जिनके लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है और इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है बेटा। वहाँ रिलीज होती थी, यहाँ एब्जॉर्ब होती है। तो जैसे एग्जांपल मैंने दिया है CaCO3, ठीक है बेटा, CaCO3 इसको हीट किया है तो हमें CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया है बेटा, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, इसको हमने हीट किया है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला है बेटा, और साथ में क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये थी बेटा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है रेंसिडिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। वी कैन डिस्कस बोथ दीज वन बाय वन। फर्स्ट इज कोरोजन। बेटा कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के अंदर जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम उनको खुले में रख देते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और जो मॉइस्चर होता है उसके साथ क्या कर जाते हैं बेटा, रिएक्ट कर जाते हैं और सरफेस कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें हम आयरन की, आयरन के ऊपर से एक रेडिश ब्राउन कलर जम जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है बेटा, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। क्योंकि आयरन किसके साथ रिएक्ट कर जाता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसके साथ, तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही सिल्वर भी देखो बेटा काला पड़ जाता है तो क्या बनाता है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट विद सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड। यही मैंने आपको बताया था बेटा, सरफेस कंपाउंड बनाता है एटमॉस्फेरिक, किसके साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है मॉइस्चर और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एग्जांपल दिया है बेटा आयरन का, रेडिश आयरन बनता है, रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है आयरन के ऊपर, जो क्या होता है Fe2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, Fe2O3 को हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं बेटा, या फेरिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है बेटा। देखते होंगे आप सभी लोग अपने घर पे, जो कोई आयरन का मटेरियल अगर आपका बाहर छूट जाता है तो रेडिश ब्राउन उसके ऊपर जमना स्टार्ट हो जाता है कुछ समय के बाद। उसके बाद है सिल्वर के बारे में मैंने बताया था बेटा, ब्लैक होना शुरू हो जाता है, क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके बचाव क्या क्या है बेटा, इसके बचाव एक तो ऑयलिंग, ठीक है, ग्रीसिंग करो, ठीक है, पेंट करो, जैसे लोहे का दरवाजा है, जंग लग रहा है, रस्टिंग हो रही है तो पेंटिंग करोगे आप, ठीक है, या फिर किसी और मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जैसे जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं कोरोजन से बचने के लिए, ठीक है, आयरन के कुछ मेथड है आयरन को बचाने के लिए। तो ऑयलिंग करेंगे, उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे, या ग्रीसिंग करेंगे, या जिंक की कोटिंग करते हैं। तो ये था बेटा कोरोजन। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। नेक्स्ट इज बेटा, नेहा क्लियर है बेटा, प्रॉब्लम आ रही थी पीछे आपको बेटा जी। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। बेटा रेंसिडिटी, कई बार आप मार्केट में जाते हैं और परचून की दुकान पे जाते हैं, खाने का सामान खरीदते हैं, चिप्स का पैकेट, कई बार आपने देखा हो बेटा चिप्स का पैकेट आपको पिचका हुआ मिलता है
तो आप उसको खोलते हैं तो बेटा टेस्ट भी आपको अच्छा नहीं लगता, उसका कलर भी चेंज हुआ मिलता है आपको। तो बेटा क्या कारण है? बेटा वो वही रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी क्या है? जो आपके फूड आइटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज, उनके अंदर जो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद बेटा क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को बेटा हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम बेटा रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसके कारण जो है बेटा वो टेस्ट चेंज हो जाता है। टेस्ट चेंज हो जाता है, जैसे चिप्स है तो चिप्स, कुरकुरे हैं तो लेज है तो लेज का भी टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बेटा इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं आपके, उनके अंदर बेटा नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं बेटा? नाइट्रोजन गैस फिल कर। इससे बचने के लिए नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। जैसे आपके चिप्स के पैकेट आपने देखे होंगे खुले खुले से होते हैं। जो नाइट्रोजन गैस है बेटा वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने देती है फूड आइटम्स की फैट्स को और ऑयल्स को, जिसके कारण उनका टेस्ट जैसा होता है वैसा का वैसा बना रहता है। टेस्ट वैसा ही बना रहता है। अगर बेटा चिप्स का पैकेट कहीं से भी फट गया थोड़ा सा भी, तो फैट्स जो है ऑक्सीडाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। फैट्स और ऑयल्स जो है ऑक्सीडाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसके कारण स्मेल का चेंज हो जाता है, टेस्ट का चेंज हो जाता है, कलर का चेंज हो जाता है। कहने का मतलब खाने लायक बचता ही नहीं है। तो रेंसिडिटी क्या है? प्रोसेस इन विच फूड प्रोडक्ट लाइक फैट्स एंड ऑयल्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन is called rancidity. It leads to change in taste, smell, color, etc. स्मेल भी चेंज होगा, टेस्ट भी चेंज होगा, कलर का भी चेंज होगा। और इससे बचने के लिए मैंने बता रखा है, कंपनीज क्या करती हैं, चिप्स के पैकेट हैं या किसी और चीज़ के पैकेट हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस का फिल कर देते हैं बेटा, जिसके कारण वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में नहीं आते हैं बेटा, जिसके कारण बेटा उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है ऑयल्स का और फैट्स का, और उनका टेस्ट बना रहता है। क्लियर बेटा? बेटा अंकुश बेटा ठीक है, क्लियर है? आपको बड़ी प्रॉब्लम रहती है?